नाजरीन, आज एक ऐसी खबर आपको बताएंगे कि हो सकता है वो सुन के आप हिल जाएं। सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने 75 कंट्रीज पर वीज़ा प्रोसेसिंग बैन लगा दिया है। इनमें सदर ट्रंप के जो फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, उनके मुल्क पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। जी हाँ, अब इन 75 मुल्क के शहरियों को अमेरिका के इमिग्रेंट वीज़ाज जो हैं वो नहीं मिलेंगे। मतलब कि सब कुछ बंद हो गया कि अमेरिका ने पाकिस्तानियों के वीज़े बंद कर दिए। जी, ये खबर बिल्कुल ठीक है, अमेरिका ने वीज़े बंद कर दिए पाकिस्तानियों के। इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि भारत के ऊपर अमेरिका ने पाबंदी नहीं लगाई। हालांकि ट्रंप कहता है कि नरेंद्र मोदी के साथ मेरी खटपट चल रही है, लेकिन भारत पे पाबंदी नहीं लगाई। और पाबंदी किस पे लगा दी? पाकिस्तान पर। कैन यू इमेजिन कि पाकिस्तान का नाम है, इंडिया का नाम नहीं है। बात तो ताज्जुब की है कि एक तरफ तो आज हम अच्छी कॉर्डियलिटी है इस वक्त दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में। हाँ। तो मेरे लिए तो पहले तो मेरे ख्याल में पूछना तो बनता है कि भाई हमारे ताल्लुकात तो आपके साथ अच्छे हैं, तो आप जरा पहले तो ये बताइए कि वजह क्या है। इस टाइम पर पाकिस्तान के लिए बड़ा क्रूशियल टाइम है, पाकिस्तान की सफारतकारी का बहुत बड़ा इम्तिहान। नोबेल के लिए आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ उन्हें नामजद करते हैं, आलमी लेवल पर पॉलिश करता है हमारा वजीर आजम, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका पाबंदी पाकिस्तान पे लगाता है, इंडिया पे नहीं लगाता। कमेंट कर दीजिए, चूंकि ताज़ा खबर भी और बहरहाल बहुत अहम है कि एक तरफ तो हम ये बात कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुक इस वक्त बहुत ही एक ज़बरदस्त सतह पर है और क्या बात है, हालिया तारीख का बेहतरीन ताल्लुक, लेकिन जो 75 ममालिक की फहरिस्त जारी हुई है जिनकी इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग रोक दी है अमेरिका ने, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। समझ में बज़ाहिर ही आता है, बाकी अब आप एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे इस पर। बात तो ताज्जुब की है कि एक तरफ तो आज हम वो एक वर्ल्ड फाइनेंशियल जो भी था इनिशिएटिव उसके साथ साइन कर रहे हैं अमेरिका के साथ, और वैसे भी अच्छी कॉर्डियलिटी है इस वक्त दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में। हाँ। तो मेरे लिए तो ताज्जुब की बात है, और मैं तो चाहूंगा कि हुकूमत पाकिस्तान या हमारा सफारत खाना उनके साथ टेकअप करे। ठीक है, वो आपकी बात सही है कि पाकिस्तान का इम्प्रेशन जो है वो कोई इतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो माजी की बात है। मई 2025 के बाद से सारी दुनिया में पाकिस्तान की बड़ी इज्जत हो रही है, तो ऐसे में ये खबर मेरे लिए तो कम से कम बाइस हैरत थी। और मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ एजाज साहब, आप बताइएगा आप इससे एग्री करते हैं? आपका ओपिनियन कुछ और है कि ताल्लुक तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन हमारे जो बाकी जो इश्यूज हैं लोगों का वहां जाके, जिसको हम आम जबान में कहते हैं स्लिप हो जाना, या वहां जाके XYZ मैं टेररिज्म रिलेटेड सरगर्मियों की बात नहीं कर रहा अभी, बाकी जो कि इनकी इकोनॉमी पे बोझ बनते हैं, वहां पे गैर कानूनी अंदाज में सेटल होना, ये वो चीजें हैं जिनकी वजह से सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि कुछ और ममालिक भी हमसे बहुत नाला है और हमें कम्युनिकेट कर चुके हैं कि साहब आप इस मामले को बेहतर कीजिए वरना हम वीजा पॉलिसीज को रिस्ट्रिक्ट मजीद करेंगे आपके साथ। जी हो सकता है, लेकिन ये गैस ही है ना, इसलिए बेहतर होगा कि उनसे पूछा जाए कि आपने किस वजह से ये किया है। मुमकिन है ये जो वजूहात आप कह रहे हो ये हो, या कोई ऐसा हो कि पाकिस्तान का प्रोपोर्शनली ज्यादा लोग वहां पे पहुंचे हों कि जो अपना जो भी उन्होंने अरिथमेटिक किया हुआ है उस हवाले से। तो पहले तो मेरे ख्याल में पूछना तो बनता है कि भाई हमारे ताल्लुकात तो आपके साथ अच्छे हैं, तो आप जरा पहले तो ये बताइए कि वजह क्या है। अगर कोई वजह टेक्निकल है, जिस तरह आपने कहा कि कोई ऐसी चीज है कि जी पाकिस्तान के ज्यादा लोग पहुंच गए हैं जो शायद गैर कानूनी तरीके से होंगे या कोई ऐसा वजूहात हो, तो फिर तो समझ आती है। लेकिन अदरवाइज तो मैं समझता हूँ कि आज कल जो अच्छे ताल्लुकात हैं इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान को और खुसूसी तौर पर अपने फेवरेट फील्ड मार्शल को एक बड़ा झटका दिया है। सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने 75 कंट्रीज पर वीज़ा प्रोसेसिंग बैन लगा दिया है। जी हाँ, अब इन 75 मुल्क के शहरियों को अमेरिका के इमिग्रेंट वीज़ाज जो हैं वो नहीं मिलेंगे। मतलब कि सब कुछ बंद हो गया। अब ये कब तक बंद रहेगा ये किसी को नहीं पता। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो 75 मुल्क हैं, इनमें सदर ट्रंप के जो फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, उनके मुल्क पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि सदर ट्रंप के जो सबसे फेवरेट फील्ड मार्शल हैं, जो उनके सामने तश्तरी में मिनरल्स और सब कुछ रखकर बिल्कुल हाजिर जनाब खड़े हैं, गज़ा की फ़ोर्स हो या सब कुछ हो, बिल्कुल लेट गए हैं मुकम्मल तौर पर। उनके मुखालिफ मुल्क इंडिया, जिनके साथ झड़प के बाद वो 5 सितारे लगाने में कामयाब हुए, फील्ड मार्शल बनने में कामयाब हुए, वही आसिम मुनीर साहब का जो मुखालिफ मुल्क इंडिया है उसका नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का नाम इस लिस्ट में शामिल है।
इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस वक्त ये ऑर्डर पास हो रहा था सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उससे महज चंद घंटे पहले पाकिस्तान में इस्लामाबाद में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वो एक मुआहदा साइन कर रहे थे। मुआहदा क्या था? मुआहदा जैक विटकॉफ की कंपनी और जिसमें सदर ट्रंप के बेटों के 40% के करीब शेयर्स हैं। कंपनी का नाम है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स के साथ ये मुआहदा हो रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो रेमिटेंसेस आती हैं, जो 30 अरब डॉलर से या 33 अरब डॉलर से शायद ज़्यादा है, उसका जो डिजिटल उसकी अरेंजमेंट है वो ये वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स करेगी। अब वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल जो है, जैसे मैंने आपको कहा कि उसमें तकरीबन 40% शेयर्स सदर ट्रंप के बेटों के हैं और जो बाकी शेयर्स हैं वो स्टीव विटकॉफ के बेटे जैक विटकॉफ और दूसरे लोगों के। अब आप सोचिए कि जब ये वीज़ा लिस्ट बनी होगी तो इसमें स्टीव विटकॉफ साहब का भी इनपुट होगा, जाहिर है, क्योंकि वो एक किस्म के डिप्टी वज़ीर ख़ारजा आप उनको समझें, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर समझें। अब इन हालात के अंदर आप डिस्कनेक्ट चेक कीजिए, आप हमारी डफरनेस चेक कीजिए, हमारी बेवकूफ़ी चेक कीजिए कि हम सब कुछ झोंक रहे हैं। क्योंकि ये जहन में रहे, मैंने कल भी बताया था कि वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स जो कंपनी है उनका ये पहला किसी सॉवरन गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसा नहीं है कि कोई आपके यहाँ माइक्रोसॉफ्ट आ गया, एप्पल आ गया, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ गई। ये कोई ख़ास फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आई, बल्कि जो पैसा, जो रेमिटेंसेस आपके पास आ रहे हैं उसका कंट्रोल या उसकी प्रोसेसिंग के अंदर आपने उनको हिस्सा दिया है। अब वो कंपनी इसमें से किसी ना किसी तरह से पैसे बनाएगी। लेकिन बदकिस्मती से जब ये मुआहदा, मैंने आपको कहा कि इस्लामाबाद में हो रहा था, उसी तारीख को फेवरेट फील्ड मार्शल के मुल्क के ऊपर वीज़ा प्रोसेसिंग बैन जो है वो लगा दिया गया है। भाई शहबाज शरीफ कुछ दिनों पहले भाई डोनाल्ड ट्रंप का चाट रहा था, बहुत ज़्यादा ही, इतना चाट रहा था कि पूछो ना। उसकी हरकतें ऐसी थी, डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते करते थकता ही नहीं था। और डोनाल्ड ट्रंप ने इसके साथ क्या किया, इसके भाई जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं, मतलब पाकिस्तानियों का वीज़ा ही रद्द कर दिया। अब पाकिस्तानी लोग भाई अमेरिका में नहीं जा सकते हैं लगभग। ये है इनकी औकात। अपने मतलब क्या ही बोलूँ, ऐसा चाट रहा था, ऐसे जलील हरकतें कर रहा था ट्रंप के लिए, और ट्रंप ने इसको ही भाई धोखा दे दिया। ट्रंप ने इसी की ऐसी की तैसी कर दी, इसी की लंका लगा दी भाई। क्या इज्जत, मुझे तो समझ में नहीं आती इन लोगों की। मतलब इंडिया का नहीं वीजा उजा रद्द किया भाई, इन्हीं लोगों का ही वीजा रद्द कर दिया। क्या इज्जत है इसकी, क्या इज्जत है। ऑस्कर मिलना चाहिए, ये अवार्ड मिलना चाहिए। ट्रंप को कुछ दिन पहले बोला था, ट्रंप की चाट रहा था और ट्रंप ने इसे धोखा दे दिया बढ़िया तरीके से। ऐसे की तैसी कर दी ट्रंप ने पाकिस्तानियों की। मतलब कहता हूँ इसीलिए सुधर जाओ भाई, तुम लोग सुधर जाओ, चटोरे इतने मत बनो भाई। चाट के तो सोच रहा था कि भाई इंडिया को तबाह कर देगा, और देख लिया डोनाल्ड ट्रंप कैसा बदल गया भाई। इसकी ऐसी की तैसी कर दी भाई शहबाज शरीफ की। हकीकत बात है, शहबाज शरीफ की 2 कौड़ी की इज्जत नहीं रहेगी। सुधर जाओ भाई, सुधर जाओ यार, हरकतें ऐसी मत क्या करो यार। क्या ही बोलूँ इन लोगों को। इन लोगों की हरकतें ऐसी रहती है कि इनको जलालत ही मिलेगी जीवन भर, मुझे लगता है भाई। ये जलील होते रहेंगे भाई, जिस हिसाब से जलील किया अमेरिका ने भाई, और डोनाल्ड ट्रंप ने इस शहबाज शरीफ को इनके यहाँ का वीजा ही रद्द कर दिया। मतलब चाट उसकी रहा था डोनाल्ड ट्रंप की, और डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी ऐसी की तैसी कर दी, लंका लगा दी डोनाल्ड ट्रंप ने भाई शहबाज शरीफ की, पाकिस्तानियों की। आप लोगों ने तो पाकिस्तान मीडिया का वीडियो देखा ही होगा। चलो भाई देख ही लो पाकिस्तान मीडिया की पहले वीडियो ही, फिर उसके बाद देखना भाई क्या हरकतें की है भाई डोनाल्ड ट्रंप ने। मज़ा आ गया, गजब ढा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। जो भाई जिसको नीचा गिराता है वो खुद ही नीचे गिर जाता है।